हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब है। साथ साथ जानेंगे मासिक शिवरात्रि कब है। विशेष मासिक शिवरात्रि के कुछ नियमों के बारे में भी आज यहाँ बात करेंगे। अब कुछ लोग बात करेंगे कि मासिक शिवरात्रि का व्रत नया नया प्रारंभ कर सकते हैं या प्रदोष का व्रत नया नया प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि खरमास अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि खरमास 14 तारीख को समाप्त हो रहा है और 15 तारीख को ही आपको मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों में से जो भी बहुत अच्छा टाइम है शुरू करना चाहे वो कर सकता है। 15 अप्रैल 2026 को हमारा पहला बुध प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत को रात को 12:12 से हो रही है और रात को 10:31 तक रहेगी। ठीक है, यानी कि रात को त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन रात तक रह रही है। आप समझ रहे होंगे ना, AM PM का इसमें कुछ लोग भ्रमित होते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रदोष काल की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है 6:46 से 9:02 तक है। तो इस विशेष मुहूर्त का आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक ही दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि कैसे हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, मासिक शिवरात्रि या शिवरात्रि में सुबह का चतुर्दशी तिथि होना महत्व नहीं है, रात में चतुर्दशी तिथि होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दिन और रात 10:00 तक त्रयोदशी तिथि है, लेकिन रात 10:32 के बाद चतुर्दशी तिथि लग रही है और रात्रि में चतुर्दशी तिथि होना ज़रूरी है। इसलिए इसी दिन 15 अप्रैल को ही आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत भी करना है। प्रदोष करते हैं तो प्रदोष का व्रत भी आज के दिन ही आपको करना है। पूजा मुहूर्त मैं बता दी, वो कर लीजिएगा। और आज बुधवार पड़ रहा है। कहा जाता है कि व्यवसाय चल ही नहीं सकता यदि बुध आपके फेवर में नहीं है। ये नोट कर लीजिए, मैंने भी बहुतों की कुंडली में देखा है। एकदम स्पष्ट चीज़ें मुझे दिखी है कि आपके बुध यदि अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे जितना खींच लें, जितनी पूजा पाठ उपाय नियम धर्म कर लें, आप चला ही नहीं पाएंगे यदि बुध अच्छे नहीं हैं। इसलिए बहुत अच्छा मौका है, संयोग है। यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप विशेषकर आप इस पूजा को जो आज के दिन बता रही हूँ वो ज़रूर करिए। इससे आपका व्यवसाय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रदोष की जो तिथि वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बता देती हूँ कि शुरू जिन्हें करना है वो भी दोनों ही व्रत, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि, आप लोग कर सकते हैं। पूजा मुहूर्त भी मैं बता दी। आज हरा अगर बेलपत्र आपको मिल जाता है, हरा ही मतलब थोड़ा सा फ्रिज में रख करके दाग वाला ये सब बेलपत्र नहीं, अच्छा बढ़िया हरा हरा बेलपत्र मिल जाता है तो उसकी माला 11 पत्तों की बनाकर यदि भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं संध्या काल में, जो मुहूर्त मैं बताई हूँ। असल में मुहूर्त का अर्थ ये होता है दोस्तों कि इस काल में महादेव शिवलिंग के पास विराजमान रहते हैं, चाहे वो छोटा शिवलिंग हो या बड़ा। जो बाहर जा सकते हैं वो बाहर के शिवलिंग पे करें, जो घर में रहते हैं वो घर के शिवलिंग पे करें। तो आज यदि बेलपत्र की माला अर्पित करके भोलेनाथ से अपनी कामना कही जाए तो वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो आप लोग जिसकी भी कोई इच्छा है वो आज भोलेनाथ को चढ़ाए, जिसकी नहीं है वो बस चढ़ाकर प्रणाम कर दे कि प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इससे व्यवसाय भी आपका अच्छा होगा और आपका कार्य भी बहुत अच्छा चलेगा। आज संभव हो तो घर से ही 108 दाना मूंग का गिन कर रख लीजिए, चाहे मासिक शिवरात्रि करते हैं नहीं करते हैं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, मैं इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, वीडियो देखते हैं तो आप इतना करिए, 108 दाना मूंग का गिन के रख लीजिए। और आज जाकर शाम को लहसुन प्याज मत खाइए, सादा खाना खाइए। शाम को बिल्कुल शिव पूजा कीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। आप बिल्कुल शिव पूजा कीजिए, महादेव भावना देखते हैं। तो आप इस तरीके से करके 108 मूंग के दाने ले जाएं। क्योंकि भीड़ रहेगी मंदिर में तो आज चढ़ा तो सकते नहीं हैं आप एक एक करके, तो आप जो है एक साथ ही ये दाने चढ़ा दीजिएगा। बाकी जो भी शिव पूजा की चीज़ें मिल जाए वो महादेव को ज़रूर समर्पित करिएगा। और शिवरात्रि व्रत में कुछ लोग कहते हैं क्या खाना चाहिए, मैं हर बार बताती हूँ आप हो सके तो फलाहार पे रहिए, नहीं रहा जाता है तब आप अन्न खाइए। वैसे शिवरात्रि में अन्न जल्दी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें रात्रि का ही विशेष महत्व है और रात्रि को ही आप व्रत खोल दिए यानी अन्न खा लिए तो ये उचित नहीं होता है। हो सके नहीं रहा जाता तो सेंधा नमक वगैरह ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया है।
कई बहनें पूछी थी कि दीदी ये व्रत कैसे काम करता है, फलता है कि नहीं। तो देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, विश्वास फलता है। और हाँ, इस व्रत के बारे में मैं बताऊँ, मासिक शिवरात्रि, तो हाँ, मैं खुद इसकी गवाह हूँ। 100% ये व्रत जो है वो फलता है, मैं खुद करती हूँ। इसलिए जो लोग करना चाहें आप बिल्कुल इस व्रत को करिए। और वीडियो में कोई चीज़ छूटी हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उम्मीद करूँगी, मैं कोशिश करूँगी इसे जवाब देने की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है, और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ, और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है, और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है, और बाकी इसके पूजन, अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है, और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है, और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपकी जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है, और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूँ ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी ये गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये न जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है।
तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है, जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।